ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रांड बोलता है में हम हर हफ्ते सक्सेसफुल मार्केटर से बातचीत करते हैं, उनके ब्रांड के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह से जो आज हमारे पास ब्रांड है वो इतना ही अमेजिंग कोई ब्रांड है, लाइक इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स व्हेन आई वाज अ किड। दिस वाज द बेस्ट ब्रांड एवर। मतलब मेरे लिए ये ब्रांड सब कुछ था। मेरा एक ड्रीम था कि मुझे बस ये ब्रांड हमेशा के लिए मिल जाए और मैं रोज इसको खा सकूं, क्योंकि ये इतना यमी ब्रांड है और हर किसी का पर्सनल फेवरेट है, आई एम श्योर। तो मैं बात कर रही हूँ द वन एंड ओनली KFC, फिंगर लुकिंग गुड ब्रांड, ऑल टाइम फेवरेट, माय फेवरेट एंड एवरीबॉडी एल्सेस फेवरेट, आई एम प्रीटी श्योर। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ KFC, नूर आलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच नूर हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये ब्रांड ही इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में सोच के आई एक्चुअली फील लाइक हैविंग इट, बिकॉज KFC एक ऐसा ब्रांड है जिसको दुनिया भर में सब बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस ब्रांड से एसोसिएटेड कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मतलब लाइक एज यू सेड के आपको भी बचपन से क्रश था KFC पे, तो सेम इज विद मी। तो लाइक जब से हम भी छोटे थे तो KFC तो came in Pakistan in 1997. Oh yes. तो हम भी जब से खा रहे हैं और and still so it's a brand for, मतलब मैं ये कहता हूँ कि KFC is a brand जिसकी अगर बड़ी टारगेट मार्केट वैसे तो बोल जाए तो यस यूथ इज, बट अगर बड़ी को देखें तो एवरीवन जो कुछ खा सकता है ना, तो वो हमारी TG है जो भी खा सकता है। बिल्कुल। तो छोटा बड़ा एवरीवन लाइक्स KFC, यस। और जैसे आपने बात की एंड यूथ दे लव इट। 97 से ये ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ है कराची में, पाकिस्तान में, लेकिन इसका क्रेज अभी भी इतना ज्यादा है। लाइक आज भी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि वी वांट टू हैव KFC। इफ यू वांट टू हैव अ नाइस ट्रीट, कुछ अच्छा खाने का मूड है, देन KFC इज द गो टू प्लेस। हमेशा KFC टॉप ऑफ माइंड क्यों रहता है? इतना क्या खास बात है इस ब्रांड के बारे में? देखिए, जो मैं ये कहूँगा कि जो सबसे जो इसकी जो यूनिक थिंग विद KFC इज उसका टेस्ट। बिल्कुल। क्योंकि KFC का वो टेस्ट है जो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों ने उसकी कॉपी करने की कोशिश की, बट कोई नहीं कर सका। एंड लॉन्ग टाइम बैक व्हेन, मतलब आपने वो स्टोरी सुनी होगी कर्नल सैंडर्स की, कि जिन्होंने ये KFC स्टार्ट किया, तो वो ही स्टार्टेड दिस, वो जब वो व्हेन ही गॉट रिटायर्ड, तो दिस वाज हिज, मतलब लाइक उन्होंने कहा कि मैंने कुछ करना है अपना। बहुत से लोग होते हैं ना जो जॉब कर रहे होते हैं, सोचते हैं कि मैं कुछ करूंगा और नहीं कर पाते। तो सो दिस क्रिएशन ऑफ KFC इज एन एग्जांपल ऑफ लाइक समवन के जो हु स्टार्टेड दिस आफ्टर रिटायरमेंट। सो ही वाज कोई 65 years old man, अपने रिटायरमेंट के पैसे से जो मिलती है वो रिटायरमेंट के पैसे उसको लगा के उन्होंने ही स्टार्टेड एक छोटी सी शॉप किसी पेट्रोल पंप के बाहर, एंड देन दैट गॉट सो सक्सेसफुल कि वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल गई। और उसके बाद फिर अब पूरी दुनिया में इट्स कोई मोर देन 160 कंट्रीज KFC इज देयर इन मोर देन 160 कंट्रीज। इस वक्त पाकिस्तान में भी 116 ब्रांचेस हो गई हैं KFC की इन 34 सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो एंड किसी भी आप ब्रांच पे KFC किसी भी आउटलेट पे चले जाएं तो आपको लोगों का एक रश नजर आएगा वहाँ पे। बिल्कुल। और मतलब आपको बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि मैंने कहा कि KFC का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ इतने सालों में भी, इनफैक्ट क्रेज और बढ़ता जा रहा है। तो आप अपनी जर्नी हमसे शेयर करें कि आपने फिर KFC कब ज्वाइन किया और कब आपने डिसाइड किया कि आपको मार्केटिंग ही कंटिन्यू करना है एज अ करियर। सो योर जर्नी प्लीज। हाँ, तो मैंने आई जॉइंड KFC in 2014. Okay. So that's a long time. Yeah. So it's been 9 years now. So wow. I am with KFC. तो उससे पहले I started my career with Pepsi Cola, और उसके बाद फिर Igloo आइसक्रीम, फिर Igloo आइसक्रीम से then फिर I joined IBL Group, और उसमें I was
heading. I was मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इनका आपने देखा होगा होम स्टोर है हैबिट और डंकिन डोनट्स, तो उनका जो आईपीएल का रिटेल बिजनेस है, सो आई वाज मैनेजिंग दैट बिजनेस फॉर आईपीएल एंड देन उसके बाद फिर 2014 से मैं यहाँ पे KFC में आ गया हूँ और जैसे आपने कहा यहाँ आने के बाद जो है कहीं जाने का दिल नहीं चाहता, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, इट्स बिकॉज ऑफ द ओवरऑल culture that we have in the company. Oh wow. So it's a very caring culture that we have. So it's home for me now. Amazing. So इसका मतलब तो ये है कि KFC सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं बल्कि जो वहाँ के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना बाहर से नजर आता है एज अ ब्रांड. Yeah. So we have a very good culture और हमारे यहाँ मतलब like we care about हमारे people. वहाँ पे अगर आप देखें तो कोई छोटा बड़ा कोई मतलब उस तरह की जो चीज़ें होती है ना कि ये छोटा है ये बड़ा है ये तो भी मतलब लाइक वी ट्रीट एवरीवन इक्वली. और हम ये सो बिकॉज KFC इज ठीक है, फूड इज़ वन थिंग. फूड के साथ जो जब भी आप कोई रिटेल बिजनेस में होते हैं तो आपका जो लोग होते हैं वो दे play a very vital role in your success. बिल्कुल. तो for us तो people are very very important. तो हम उनका ख्याल रखते हैं, वो हमारे कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, हमारे कस्टमर्स हमारा ख्याल रखते हैं. तो ये साइकिल चलती रहती है और यही वजह है कि you see us successful. Wow, that's such a beautiful cycle about KFC. और जब भी इस ब्रांड का नाम लेते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है कि बस इतना यमी फूड एंड दैट कम्स टू योर माइंड द मोमेंट वी टॉक अबाउट KFC. कभी ये खत्म होएगा शो तो आपके लिए KFC. डेफिनेटली. सो हम नूर से आज बहुत सारी बातें करेंगे. नूर, ये बताइए कि ब्रांड बिल्डिंग में इतना इंटरेस्ट कैसे, और आपने और मल्टीपल कौन से ब्रांड्स पे काम किया है, क्या स्टोरीज आप शेयर करेंगे अबाउट लॉन्चिंग न्यू ब्रांड्स, वर्किंग टुवर्ड्स देम, जिस तरह आपने चार्ज लिया और उसके बाद ब्रांड इमेज ब्रांड बिल्डिंग पे काम किया? हाँ, उसमें देखें जब आई जॉइन KFC तो उस वक्त KFC वाज इन अ लिटिल बैड शेप और इट वाज क्योंकि थोड़ी सी जो अटेंशन थी जो मैनेजमेंट की वाज टुवर्ड्स ओपनिंग न्यू बिजनेसेस डिफरेंट, तो वो थोड़ा सा उनका डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि वो एक ब्रांड पे फोकस कर सकें. सो दे वर थिंकिंग ऑफ ओपनिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और वो इधर उधर थोड़े से डाइवर्ट हो गए थे और ब्रांड का फोकस हट गया था और ब्रांड जो था वो नीचे की तरफ जा रहा था, जिसको मतलब लाइक कहते हैं ना कि ब्रांड मरने जा रहा था. तो जब ये देखा KFC की जो बाहर जो रीजन ने, तो उसने कहा कि नहीं कुछ चेंज की ज़रूरत है. तो दे ब्रॉट अ न्यू टीम और फिर हमने काम शुरू किया एंड फिर उस दिन से हम आज तक लगे हुए हैं सारी चीज़ें फिक्स करने में. जो मतलब जैसे मैंने कहा कि ऑल द पीस लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, पोजीशनिंग, प्रमोशन, तो वो सब सीक्वेंस में चले जा रहे हैं और हम उसको फिक्स किए जा रहे हैं. चले ग्रेट. सो हमारी बात हो रही है नूर आलम से जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एट KFC. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे, नूर से बहुत सारी बातें करेंगे. सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है नूर आलम जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एट KFC. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. तो नूर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ब्रांड बिल्डिंग कितना ज्यादा इवॉल्व हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट में. पहले कितने डिफरेंट टेक्निक्स होते थे, डिफरेंट ट्रेंड्स होते थे और अब बिल्कुल सब कुछ चेंज होते गए. तो आपके हिसाब से ये चेंजेस अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं? व्हाट आर योर व्यूज ऑन द ओवरऑल इवॉल्विंग ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स? देखिए, अब पिछले कुछ सालों में मैं कहूँगा कि जो है लोगों को थोड़ी समझ ज़्यादा आ गई है. जो आप जेन ज़ी की बात कर रहे थे हम लोग, तो वो तो जेन ज़ी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दे वेरी अप टू डेट. वो
उनके पास पूरी दुनिया के एक्सेस है थ्रू वो जो सोशल मीडिया इंटरनेट, तो दे मतलब हम हमारे ज़माने में पहले तो हम कोई बाहर पाकिस्तान से ले जाता था तो हम देख लेते थे क्या हो रहा है और कुछ सीख के आते थे और यहाँ बात करते थे कि वहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, ऐसा होता है। अब तो दे नाउ नो एवरीथिंग। दिस न्यू जेन ज़ी जो है या आगे इवन अल्फा जो है वो दे नो एवरीथिंग थ्रू ये इवन विदाउट ट्रैवलिंग। सो देयर एक्सपेक्टेशंस आर लाइक दैट, वो उसी तरह का चाहते हैं कि अच्छा वहाँ ये मैंने देखा था ऐसा होता है तो यहाँ पे भी ऐसा हो। सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन इवन इन ब्रांड बिल्डिंग ऑल्सो ना, कि पुराने ज़माने में मैं अगर पुराने ज़माने से मतलब मेरा ये कि कोई 7-8 साल पहले, उससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, तो उस वक्त तक भी ऐसा था कि अगर आप देखें कि इवन अगर ब्रांड बिल्डिंग को ले लें तो जो ट्रेडिशनल ब्रांड बिल्डिंग के जो ब्रांड मैनेजर्स होते थे ट्रेडिशनल, वो नॉर्मली जब हायरिंग हो रही होती थी तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे वर्सेस जो यानी जो BTL के लिए जो कोई अगर आप उसके लिए ब्रांड मैनेजर या एक्टिवेशन मैनेजर रखते थे वो काफ़ी उससे ग्रेड में नीचे और पे स्केल में भी नीचे होता था। बट जैसे जैसे दुनिया चेंज होती रही और ये जो डिजिटलाइजेशन बढ़ती रही तो उसके साथ साथ जो है वो अब डिजिटल की डिमांड और डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग की डिमांड भी बढ़ती गई। इस वक्त आप देखें तो जो डिजिटल ब्रांड मैनेजर्स हैं दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द ट्रेडिशनल ब्रांड मैनेजर्स। और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी हर तरफ। बिल्कुल। तो सो दिस इज अ मेजर चेंज that we have seen in our tenure of like working with a company या in the industry। तो वो अब यानी पहले तो कोई अगर यानी इवन जब नया ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू हुई थी और मैं भी जब कहता था कि इस पे कुछ करना है तो हमारी जो बाकी टीम है जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं तो वो तो उनको तो कोई मजाक लगता था कि भाई ये क्या है, जब तक आप टीवी पे ऐड ना चलाएं, रेडियो पे ऐड ना चलाएं या आपकी होर्डिंग्स नहीं लगी हों या जंग और डॉन जैसे अखबारों में आपके एड्स नहीं आ रहे हों, फ्रंट पेज एड्स, तो वो मार्केटिंग तो कंप्लीट होती नहीं थी। बिल्कुल। और अब आप देखें तो अब आप अगर देखें तो जैसे इवन टीवी का बिजनेस तो फिर भी थोड़ा सा सस्टेन किया है बट वो भी डाइवर्ट हो गया है, मुख्तलिफ और दूसरी चीज़ें आ गई हैं अब जैसे तो उसी तरह से आपका अगर ये आप देखें तो रेडियो भी ड्रॉप हुआ है, आपका जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी ड्रॉप हुए हैं, सब डिजिटल पे चले गए हैं। मतलब लाइक अब जो मैगजीन्स वाले थे उन्होंने डिजिटल मैगजीन्स कर दिए हैं, रेडियो भी डिजिटलाइज्ड हो गया है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सब उधर मूव कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रही है कि भाई जो दुनिया जो है ना वो जेब में चली गई है, आपकी पॉकेट में, इस मोबाइल के अंदर। Your mobile is your TV now. So this is your TV, this is your radio, this is your everything. आपकी wrist watch भी यही है, everything, this is everything. So the entire world is there. This is your dictionary. This is so everything is there. So whatever you need to know about what's happening, तो आप अपना मोबाइल खोलते हैं 2 मिनट में, आप किसी छोटे बच्चे को भी बोलें तो वो 2 मिनट में आपको उसकी पूरी वो डॉक्टर भी बन जाता है और वो हर चीज़ पे कमेंट कर सकता है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। तो उसी का जो मार्केटियर भी जो है उन्होंने भी ये देखा तो उन्होंने कहा कि जब सब इसी पे मौजूद हैं, सबकी जो सारी आई बॉल्स हैं, मतलब आप गाड़ी भी चला रहे होते हैं तो बास टाइम पहले तो हम सड़कों को देखते हुए जाते थे क्या लगा हुआ है, किधर क्या चल रहा है, तो अब शायद गाड़ी में भी जो ड्राइव नहीं कर रहा होता वो अपने मोबाइल में ही देख रहा होता है। So a lot of जो मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग हैज मूव टू दिस डिजिटल और सब इसी पे आ गया है। और आप देखें कि जो ये वाले भी जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए सब पहले यानी आज से चंद सालों पहले जो था ये जो ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा मिलती थी आपको फ्री में, वो अब सब पेड हो गई है। उन्होंने हर चीज के पैसे लगा दिए क्योंकि उनको पता था कि ये एक दिन होना है, लोगों की आदत डालनी है और फिर हम पैसे कमाएंगे। So this is the major change that we have seen in last कोई
4, 5, 6, 7 सालों के अंदर जो है। बिल्कुल। So do you think this is a positive change या थोड़ा negative change है? नहीं, आई थिंक कि देखिए ये तो होना था। हमारा क्या होता है कि क्योंकि हमारा तो जो KFC का जो है वो हमारा बिजनेस तो मैंने आपको बताया ना कि इट्स मोर देन 160 कंट्रीज, तो हर तरफ तो हमारी एवरी ईयर हमारा जो हेड ऑफिस है डैलस के अंदर हम लोग सब जाते हैं, जितने जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे कम एंड डिस्कस के क्या हो रहा है। तो हम तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, वो भी जो स्लो डेवलपिंग कंट्रीज में। तो मैं जब वहाँ जाता था पहले भी और उन लोगों से मिलता था जो डेवलपिंग कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वो बताते थे कि भाई हमारा तो सब इस पे चला गया है, और आपको लगता था कि यार ये कैसे हो सकता है। बट आहिस्ता आहिस्ता आप, क्योंकि वो कहते थे ये हमारे यहाँ हुआ है, तो आपको भी पता होता था कि हम भी इनके पीछे हम तो वही करते हैं ना जो दुनिया में हो रहा होता है, तो हम भी आ जाएंगे, आज नहीं तो 3-4 साल के बाद। सो वी अडॉप्टेड ऑल दिस अर्लियर थ्रू दिस इंटरनेशनल ग्लोबल लर्निंग जो हमें आती है, तो उससे हमने इसको जल्दी सीखा, जल्दी अडॉप्ट किया चीज़ों को। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द सक्सेस ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स ऑल्सो ना, कि जब सो ब्रांड्स वर नॉट ऑल दिस डिजिटलाइज्ड इतने ज़्यादा, सो वी ऑलरेडी हैड एन ऐप, अपनी ऑर्डरिंग ऐप एंड अ वेबसाइट एंड आवर जो ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स फूड पैंडा वगैरह, सो दे वर ऑल देयर। एंड सो जब कोविड आया एंड रिस्ट्रिक्शंस आई और लोग रेस्टोरेंट बंद थे, नहीं जा सकते थे, सो वी वर ऑल सेट, ऑल पहले से ये काम कर रहे थे हम तो हमें कोई इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि हमारे पास तो बिजनेस बढ़ गया। सो आई थिंक कि जो आपको जो ब्रांड्स को दुनिया पे नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और जो पाकिस्तान से बाहर अगर हो रहा है आज, तो वो 2-3 सालों में हमारे यहाँ भी आएगा। तो इट्स इजी कि आप थोड़ा देखें कि जो इवन जो लोकल ब्रांड्स भी हैं उनको चाहिए कि वो देखें कि बाहर क्या हो रहा है और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे आगे आपके यहाँ अब तो सारी चीज़ें बड़ी फास्ट अडॉप्ट होती जा रही हैं, आती जा रही हैं, तो सो दैट विल गिव एडवांटेज टू ऑल द ब्रांड्स। जैसे कि आपने कोविड की बात की, तो कुछ ब्रांड्स को कोविड से एक्चुअली बहुत फ़ायदा हुआ है, लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ वन एग्जांपल, जिसकी वजह से सब डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स लोगों ने स्टडी किया और उनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन बढ़ गई। तो इसी के साथ साथ आई एम श्योर कि जो हमारे FMCG प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बहुत फ़ायदा हुआ कोविड में। बिल्कुल, बिकॉज होम डिलीवरी, वेबसाइट्स एंड योर एप्लीकेशंस, ये सारे फिर लोगों को समझ में आने लगे इन सारे टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो वो कहते ही ना कि जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो जाता है, ट्राई करता है और वो नई चीज़ें सीखता है। वर्क फ्रॉम होम किसी को नहीं आता था, वो भी सबने सीख लिया। और ये तो इसी तरह से ऑर्डरिंग फ्रॉम योर फोन एंड फ्रॉम योर लैपटॉप, वो भी आपको आ गई सारी। और तो वो इंडस्ट्री ने काफ़ी जिनके पास ये सारी जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। ओके, सो हमारी बात हो रही है नूर आलम से, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एट KFC। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे, नूर से बहुत सारी और बातें करेंगे। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है नूर आलम, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एट KFC। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। तो नूर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि KFC एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड रहा है सिंस फॉरएवर, हमेशा से। तो KFC की मुझे उन सक्सेसफुल कैंपेन्स के बारे में बताइए जो आप लोगों ने इनिशिएट की, जो कैंपेन्स आपने लीड की। KFC को इतना सक्सेसफुल ब्रांड बनाने में कितनी एफर्ट लगी है ओवरऑल? देखिए, कि किसी भी ब्रांड को सक्सेसफुल करने के लिए जो होता है ना, 2 चीज़ें जो हमारी मैं आपको बताऊंगा कि वो एक होती है कि ये ना जो ट्रस्ट एंड देन लव। तो आप पहले ट्रस्ट क्रिएट करते हैं कि जो वॉट एवर यू मतलब प्रॉमिस यू डिलीवर, एंड देन जब आप ट्रस्ट
किसी का भी, चाहे वो यानी ब्रांड हो चाहे इंसान हो, तो वो जब ट्रस्ट किसी का गेन कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उससे फिर इंसान को उस ब्रांड से, उस इंसान से लव हो जाता है। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग कि हमने वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने सारी चीज़ें सही की कि भाई कोई स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, और आपकी जो सर्विस मिल रही है वो सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फूड का टेस्ट अगर है तो वो पूरे पाकिस्तान, क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया में KFC का आपको एक ही टेस्ट मिलेगा, एक ही स्टैंडर्ड मिलेगा। जो स्टैंडर्ड है उससे डेविएट नहीं करते, उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कि आपका प्राइस उसकी सही हो, कि जो आपको मतलब लाइक वही है ना कि कोई लोग कहेंगे कि भाई ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हैं, मगर आप जो हैं वो हमें आप बहुत लूटते हैं या आप बहुत जो हैं, तो वो अगर ये होगा तो फिर आपका ना ट्रस्ट आएगा ना लव आएगा। तो आप उसको, कस्टमर को उसकी जो परसीव वैल्यू के हिसाब से अगर जब तक आप वो देते रहते हैं, आपका वो एक ब्रांड ट्रस्ट और लव क्रिएट होने लग जाता है। और उसको मैं बताऊंगा कि उसको आगे और जो बढ़ाते हैं तो वो उसमें एक और हमारी फिलॉसफी है जिसको हम कहते हैं रेड, के रेलेवेंट, इजी एंड डिस्टिंक्टिव। तो इट हैज जो आपका ब्रांड है, इट हैज टू बी रेलेवेंट टू द टीजी यू आर टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल कि हमारी टीजी, जैसे मैंने कहा कि मेजर यूथ इज अवर टीजी, क्योंकि 70% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज यंग। तो इट हैज टू बी रेलेवेंट टू द यंग टीजी ना, कि जो यूथ है आपकी उस से रेलेवेंट हो, मतलब जो वो समझे कि हाँ दिस इज समथिंग फॉर मी। सो मे बी जैसे आप देखें ना कि जो पहले तो जो हमारे पेरेंट्स या जो पीछे अगर आप वो देखें तो वो लोग उनके लिए शायद वो कोरमा और बिरयानी वो दैट वाज मोर रेलेवेंट। आप जो नई यूथ है, सो दे आर इनटू दीज बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज़ एंड सो ऑल दिस, सो फास्ट फूड, सो समथिंग रेलेवेंट। अच्छा, फिर ये भी हो कि जिसको वो दे फील प्राउड ऑफ ईटिंग इट, के मतलब अब जो नई जनरेशन है उसके साथ ये भी बड़ा वो इशू है कि वो कोई भी अपने साथ वो किसी ऐसी चीज को एसोसिएट नहीं करेंगे जिससे वो अपना इमेज खराब करें, कि शायद पहले लोग एक जाके कहीं से भी ठेले से भी खा लेते थे और कुछ भी कर लेते थे। अब तो पीपल आर नाउ वेरी एजुकेटेड, नाउ दे नो कि व्हाट इज हाइजीन, व्हाट आर स्टैंडर्ड्स, एंड वो सारी चीजें उनके बच्चों के और यूथ के जहन में होती है। तो सो हमने उसको KFC को उनके लिए रेलेवेंट करना बहुत इजी, मतलब लाइक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जो आपका ब्रांड है वो इजी होना चाहिए, इजी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि वो आपको हर जगह जहां आप सोचें वहां आपको मिल जाए। ये नहीं कि भाई उसके लिए मुझे जो है वो 2 घंटे की ड्राइव करके जाना है। आपने ऑर्डर करना है तो आप कॉल करें तो आपकी कॉल मिल जाए, या आप अगर ऐप पे ऑर्डर कर रही हैं या वेबसाइट पे ऑर्डर कर रही हैं तो 2-3 क्लिक्स में इजी आसानी से हो जाए। ये नहीं हो कि आप कहें कि यार ये कैसे करते हैं, आपकी वेबसाइट या ऐप जो है वो चलानी इतनी मुश्किल हो। तो मैं कह रहा हूँ कि तो इसी तरह से जो भी मतलब लाइक आपका जो अगर वहाँ रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो वो वहाँ पे आपको पार्क करना गाड़ी या अंदर जाना, ऑर्डर कहाँ करना है, वो सारी चीजें आपको जितना ईज मिलती है ना वो उतना ब्रांड आपका ज्यादा सक्सेसफुल होता है। एंड देन फिर डिस्टिंक्टिवनेस, कि आपको दूसरे से अलग नजर आना होता है, कि भाई आपको बताना होता है कि भाई दिस इज द ब्रांड व्हिच इज distinctive from all others, it has a unique taste, it has a unique brand value also, तो and it has a heritage, वो सारी चीजें जो ना, and it's a whole muscle thing, मतलब जो हमारा ब्रांड है मैं कहूँगा कि वो so one of the big वो distinctiveness के बाकी जगह जो फूड खाते हैं आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीजें मिली हुई होती हैं। यहाँ पे KFC के चिकन, तो इट्स अ होल मसल मील, कि आप उसके रेशे आपको आप उसकी जो चिकन को तोड़ते हैं तो नजर आते हैं, उसमें कोई कचरा चर्बी या वो जो जैसे पैटी वाले बर्गर होते हैं ना, जो दूसरे, मैं नाम नहीं लूंगा दूसरे कंपटीशन का, बट उसमें वो सारा मिला हुआ होता है। तो जब सो दिस इज समथिंग के डिस्टिंक्टिवनेस जो आपको बताता है कि दिस इज व्हाट वी ऑफर व्हिच अदर्स डोंट।
तो आई थिंक जो ईज वाली आपने बात की कि एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए तो हमेशा बहुत ईजी रहा है KFC से ऑर्डर करना, ऑनलाइन ऑर्डर करना या फोन से ऑर्डर करना। आई थिंक KFC का नंबर इतना आसान था कि सबको याद हो गया था 111532। मतलब उस टाइम पे जो है इतना जब फोन से ऑर्डर करना बहुत कॉमन था तो KFC वाज प्रॉब्ली द ओनली ब्रांड जिसका फोन नंबर लोगों को लिटरली रट गया था। एंड आई वाज वन ऑफ दोज कि कभी मिडनाइट डील्स ऑर्डर करनी हो तो इतना फास्ट इतना क्विक होता था। ऑनेस्टली मैंने किसी और ब्रांड को इतना आसान नहीं देखा था पहले, जिसकी वजह से आपको हमेशा लगता है कि यू आर वेरी क्लोज टू दिस ब्रांड क्योंकि इतना आसान है ऑर्डर करना। 111532 हम लोग हर वक्त करते थे which was great. I still remember that number. और आजकल आपको भी पता है लोगों को किसी भी चीज की रिकॉल कितनी मुश्किल है उसको डेवलप करना। बट KFC was one such brand जिसका नंबर आसान, वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं, ऐप पे ऑर्डर कर सकते हैं, so easy. I agree. तो उसके बाद फिर हमने ये तो बेसिक चीजें हो गई जो आपको करनी होती हैं। बिल्कुल. एंड देन व्हाट यू डू इज कि जैसे मैंने कहा ना कि रेलेवेंट करने के लिए आपको एक चीज और करनी पड़ती है कि वो ये कि जो आपका जो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपकी टीजी है, वो जिस चीज को पसंद करता है, जो उसके पैशन पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पे उनसे कनेक्ट करना होता है अपने आप को। एंड दैट्स व्हाट लाइक KFC is doing. So KFC, you must have seen, मतलब कि KFC has always been part of cricket. Oh yes. Cinema. Yes. क्योंकि ये पाकिस्तान में और यानी आप वो देखें ना तो 3 चीजें आती हैं जो अभी अगर आप देखें 3-4 चीजें ही हैं कि फूड है तो KFC तो खुद फूड है ही। Yes. फिर जो दूसरी चीजें आ जाती हैं उसमें म्यूजिक है, सिनेमा है या क्रिकेट है। सो यहीं पे आपकी यूथ जो आती है या तो क्रिकेट देख रही होगी या सिनेमा में जाके मूवी देख रही होगी या जो है वो कोई म्यूजिक कहीं चल रहा है या कुछ है तो उसमें इंटरेस्टेड होती है। तो यही सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं जो so KFC is मतलब you must have seen कि has connected themselves with associated themselves with cricket and cinema। तो पिछले यानी 4 सालों में कोई 20 से 25 मूवीज ऐसी हैं जो आई हैं जिनको KFC ने उनको सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है और एंड ऑल पाकिस्तानी मूवीज। तो That's great. That's a great initiative. Similarly, cricket के अंदर मैं आपको बताऊं कि so we started कोई 5 years back supporting cricket। तो we started from Karachi Premier League, KFC Karachi Premier League हमने शुरू की जिसमें से हमने जो ना यंग इधर उधर से हम यंग टैलेंट को लेके आए और उनके हमने डिफरेंट इलाकों की टीमें जैसे गुलशन की टीम, तो डिफेंस की टीम, तो क्लिफ्टन की टीम, नाज़िमाबाद की टीम, तो अलग अलग टीम्स बनाई और उनका कंपटीशन कराया सो कराची प्रीमियर लीग के नाम से। और उसमें से आज आप देखें कि उसके अंदर से 2-3 प्लेयर्स ऐसे निकले कि जो अभी हमारे मेन वर्ल्ड कप में भी गए और ये मतलब मेन टूर्नामेंट नेशनल टीम में है जिसमें जैसे हसनैन जो बॉलर है वो वाज पार्ट ऑफ दैट कराची प्रीमियर लीग। इसी तरह से आजम खान जो मोइन खान का बेटा है वो वाज पार्ट ऑफ दैट कराची प्रीमियर लीग। सो फिर कराची प्रीमियर लीग के बाद वी took them to the stars from the Karachi Premier League to our partner PSL team जो कोयटा ग्लैडिएटर। तो हम उनके पास लेके गए, उन लड़कों में से जो बेस्ट थे उनमें से कुछ लड़के हमने वहाँ पे खिलवाए और उसके बाद वो फिर they are now playing with the national team also। they are there मतलब उनके part of the वो। So KFC is a platform जो KFC is providing a platform for the youth to grow in their passion जो उनका है। तो अभी जो जितनी अभी रिसेंटली जितनी सीरीज यहाँ पे आपने देखा, अभी पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी लास्ट मंथ जो है, तो उसमें KFC was the title sponsor। तो it was KFC पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज कप। तो इससे पहले ऑस्ट्रेलियन सीरीज हुई, वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई, अभी न्यूजीलैंड की चल रही है सीरीज जो है। तो so KFC is part of that, all that. Great to see KFC's association so with KFC cricket. is one of the sponsors of PSL also. Yeah. And so
सो वर्ल्ड वाइड KFC सपोर्ट्स क्रिकेट, तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट हमारा सबसे बड़ा जुनून है। बिल्कुल। आई थिंक यंग टैलेंट को सपोर्ट करना वाज ग्रेट। और इस तरह से दिस इज पार्ट ऑफ हमारी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी दैट वी टेक के, सो वी गेट आवरसेल्फ एसोसिएटेड विद थिंग्स जो जिससे हमारे लोग जिससे प्यार करते हैं, जिसके जो उनका पैशन है। तो नहीं, एट टाइम्स ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास इतनी नहीं होती, दे मस्ट बी ग्रेट एट क्रिकेट, लेकिन लाइक यू सेड कि कराची प्रीमियर लीग वाला इनिशिएटिव वाज अमेजिंग, जिस पे यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी मिली नेशनल टीम्स के साथ खेलने की। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम KFC व्हिच इज अमेजिंग। सो हमारी बात हो रही है नूर आलम से, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एट KFC। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर बाद आके बात को कंटिन्यू करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद हैं नूर आलम, जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं एट KFC। मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। तो हमने नूर से बहुत सारी बातें की अबाउट KFC एज अ ब्रांड, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगी कि KFC एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, या वर्किंग कल्चर कैसा है, स्पेशली फॉर मेल्स फीमेल्स, हाउ इज इट लाइक? कल्चर की अगर बात करती हो सारा, तो कल्चर इज समथिंग वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू कल्चर। और हमारे यहाँ सो वी आर इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, और सो हमारे यहाँ जो फीमेल का रेशो भी उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना होना चाहिए, बट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बेहतर है। This is great. और मतलब लाइक इन एवरी डिपार्टमेंट हमारे पास 3, 4, 5 फीमेल्स मौजूद हैं। दे आर वर्किंग ऑन अ सीनियर पोजीशन। हमारी जैसे जो हेड ऑफ HR इज ऑल्सो फीमेल। इसी तरह से 2 of my brand managers are female. इसी तरह से फाइनेंस के अंदर भी, तो so a lot of females, and we give a lot of importance to वो to female, मतलब like to female, encourage females to come and work. and वो जब भी होता है कि जब आपका और females वहीं पे आके काम करती हैं जहाँ पे आपका अच्छा कल्चर आप देते हैं, जहाँ पे उनको सेफ्टी और वो सारी चीज़ें, मतलब like the place, so KFC is a place where they feel like home, कि जहाँ पे आपको you get lot of flexibility। यहाँ पे हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन we are trying to build worldwide। हमारे पास होता है डे केयर बनाने का भी हम सोच रहे हैं, कि ताकि अगर मदर्स विद जिनके जो छोटे ऐसे जो हैं बच्चे वगैरह, तो they can bring them there। वहाँ पे KFC में मैंने बाहर देखा है, वहाँ पे तो यहाँ पे क्योंकि अभी इतनी जो डे केयर इतना कॉमन अभी नहीं है, क्योंकि जिन लड़कियों के बच्चे होते हैं या वो फिर पास टाइम जॉब थोड़ा सा अवॉइड कर रही थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। बट तो हमारे यहाँ तो ये भी है। सो इट्स अ वेरी नाइस कल्चर एंड वी गिव लॉट ऑफ वैल्यू टू अवर पीपल, क्योंकि पीपल आर दी वन ऑफ द मेन सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। डेफिनेटली जहाँ जिस बिजनेस में लोग अच्छे होंगे तो वो बिजनेस भी अच्छा होगा, क्योंकि वो आगे आपके कस्टमर को वो भी ख्याल रखेंगे और फिर वो चेन चलती है। एम्प्लॉइज आर द वंस हु आर ड्राइविंग द ब्रांड। सो कल्चर में मैं आपको इससे आगे एक बात ये बताता हूँ कि वी डोंट जस्ट मतलब लाइक वर्क ऑन फीमेल, तो यस वन थिंग, इसके आगे हमारा जो हम इस वक्त डेफ एम्प्लॉइज के ऊपर भी बड़ा काम कर रहे हैं। सो वी हैव अराउंड 200 deaf employees working in हमारे जो 115 रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें से 8 जो हैं वो 100% मतलब वो डेफ ऑपरेटेड रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें उसके की जो मेजर टीम है सारी के सारी, एक दो उसमें होते हैं बोलने वाले, बट मेजर मेजॉरिटी जो है उसके सब डेफ एम्प्लॉइज हैं। और हम ना सिर्फ डेफ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम डेफ लोगों की जो
उनकी एजुकेशन के लिए भी हम there are 2 schools जिनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम पे करके उनको रन करते हैं. सो वन इज डेफ रीच एंड अनदर इज दीवा फाउंडेशन. तो उनको वहाँ से जो है बच्चे बहुत अच्छी बात है, पढ़ के निकलते हैं और उनके लिए हमारे पास जॉब मौजूद होती है. तो पूरा एक इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है कि लोग वहाँ पढ़ें और उनको पढ़ने के लिए भी हमने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है. उनको इट्स अ फ्री एजुकेशन दे कैन गेट. एंड नॉट जस्ट वो, इसके अलावा हम अंडर प्रिविलेज जो हैं उनके लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला एजुकेशन का है. बिल्कुल. और जिस दिन आपकी एजुकेशन का लेवल बेहतर हो जाएगा, जैसे जिस दिन तो नहीं, तो वो आपके जो जितने मसले मसाइल हैं, वो जितनी ये गुर्बत है, जितनी टेररिज्म है, जितनी ये सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी एजुकेशन के साथ. तो आवर फोकस इज़ टू एजुकेट पीपल, और स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो वी आर रनिंग कोई 7 स्कूल्स जो इस तरह के हैं कि जो अंडर प्रिविलेज के लिए हैं, जिसमें 5 तो हम सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल हैं जो KFC कैंपस हैं जो हमने स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम देते हैं. सो ऑल टुगेदर लाइक हम इन डिफरेंट सिटीज, अभी रिसेंटली हमने मर्दान में एक स्कूल इसी तरह का बनाया. तो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह के डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनको KFC ऑपरेट कर रहा है, उसके एक्सपेंसेस पे कर रहा है और उसमें से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. तो एवरी ईयर कोई 5200 to 5,500 के करीब बच्चे हर साल हम पढ़ा रहे हैं. सो वो कहते हैं कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान. That's truly commendable. KFC CSR में इतना एक्टिव है. That's amazing. I mean, hats off to your team for these initiatives. I think this is something every business need to understand कि जब आप कहीं काम करते हैं किसी कम्युनिटी में, तो you need to pay back to the community also ना, कि it's not just कि आप आएं और कमाएं और वो आप आके खाली कमा के अगर वो करेंगे तो आप कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता बिजनेस जो है. जब तक आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस कंट्री में, जिस जगह भी, तो वहाँ पे जिनका हक है, जिनको सपोर्ट करना है, उनको भी आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तो जैसे मैंने कहा, हमने आइडेंटिफाई की कि एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज इज समथिंग के जो बहुत बड़ा मसला है. तो वो जब आप करते हैं ना, तो इट्स नॉट खाली आपकी एफर्ट्स, एक आपको इसके साथ साथ ऊपर से जो है वो ब्लेसिंग्स भी आती हैं अल्लाह की, और आपका बिजनेस जो है ना वो और ज़्यादा ग्रो करता है, आप को लोग और पसंद करते हैं. तो एज अ ब्रांड इफ यू आर सर्विंग टू द कम्युनिटी, आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा तो कोई इनिशिएटिव हो ही नहीं सकता. एंड KFC इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम फॉर लीडिंग ऑल दीज इनिशिएटिव्स. आई थिंक दैट्स अ लवली अप्रोच. आई वुड गिव क्रेडिट टू माय CEO and the shareholders also कि they have a huge heart to, मतलब like हम every year इतना बड़ा amount अपने business में से निकाल के यहाँ लगाते हैं. and lot of companies they don't, मतलब जो lot of वो जो board of directors या जो board होता है वो they don't allow you to spend this much of portion of your income on CSR activities. तो yes, तो जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा मिलता भी है. बिल्कुल definitely. I completely agree with you and hats off to your management for promoting CSR at this level. I think that's truly commendable and everyone should know about this कि KFC के CSR initiatives कितने strong हैं, कितने thought provoking हैं, and I hope to see many more initiatives CSR domain में from KFC. So that's truly great. So नूर, हमने KFC as a brand के बारे में तो बहुत सारी बातें की, आपके प्रोफेशन के बारे में बहुत सारी बातें की, प्रोफेशनल लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग. अब कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, लाइक यू एज अ पर्सन, व्हाट डू यू लाइक, डिसलाइक, इंटरेस्ट, हॉबीज, क्या क्या शौक हैं, किस तरह का रूटीन होता है अपार्ट फ्रॉम वर्क, और क्या करना अच्छा लगता है, क्या एक्टिविटीज रही हैं? एक्टिविटीज में तो अब होता ही है कि जब आप, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कि जब योर जॉब बिकम्स योर पैशन, तो आपको जब अपनी जॉब पे मजा आ रहा होता है ना, तो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर वर्क. तो जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि आई एंजॉय माय वो वर्क, और वो तो आपको लाइक जब आपको अपना काम जो है ना वो अपना घर लगे ना, अपना ऑफिस जो है अपना घर लगे, तो
तो फिर आपको वो वहाँ बड़ा मजा आने लगता है एंड योर मतलब लाइक सो वॉट एवर यू डू यू मतलब वो बिकम्स योर हॉबीज वो तो सो दैट्स वन थिंग बट यस टॉकिंग अबाउट माई वो पर्सनल अगर वो देखें तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अर्लियर बट नाउ तो अब थोड़ा सा धूप में जाके और वो तो आई एम नॉट दैट यंग के वो धूप में जाके इतनी भाग दौड़ कर सकें तो बट आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट मेरा अपना भी शौक था बट अब तो मैं 1 घंटा टेबल टेनिस जरूर खेलता हूँ सो वी हैव अ टेबल इन ऑफिस तो जहाँ पे हम टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं और आई थिंक ऑफिस में इस तरह की चीजें होना बहुत ब्लेसिंग है वीकेंड पे फिर थोड़ा सा मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का भी शौक है बिकॉज ऑफ माई प्रीवियस वर्क जहाँ लाइक आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर दिस ब्रांड हैबिट मैंने आपको बताया तो वहाँ से मेरा कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग और इन चीज़ों का भी शौक है तो वो छुट्टी वाले दिन कुछ घर को सजा लेते हैं कुछ कर लेते हैं कोई नई लाइट ला के लगा लेते हैं या कोई समथिंग लाइक दैट तो थिंग्स लाइक दिस तो कोई कलर चेंज कर लेते हैं तो दिस इज दीज आर द हॉबीज बट और तो चलो दैट्स ग्रेट लवली टू हियर फ्री टाइम में कुछ टीवी नेटफ्लिक्स वगैरह मूवीज एंड ऑल या सो बिकॉज़ यू नीड दैट के आपको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए आपको कहीं रिलैक्स कर सकें बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ग्रेट लवली टू हियर दैट और नूर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जितने भी फ्यूचर मार्केटर्स हैं स्टूडेंट्स हैं जो मार्केटिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए कोई खास मैसेज देखिए उनके लिए बस मेरा मैसेज ये है कि जो भी लोग जो आज पढ़ रहे हैं और मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं अक्सर जो यहाँ पे भी जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी तो वो लोग जैसे ही उनका गेस्ट स्पीकर सेशन ख़त्म होता है मेरा मैं निकलता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई हमें वो ब्रांड मैनेजर लगा दें और ये बनना है तो मैं उनको यही एक मैसेज ये देता हूँ कि आप डायरेक्ट निकल के आप डायरेक्ट ब्रांड मैनेजर या वो हर कोई नहीं लग सकता सो यू मतलब यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क सो इट कुड बी इन सेल्स या ऑपरेशंस या कहीं और बट उसके बाद आपने मार्केटिंग पढ़ी है आपको मार्केटिंग में चांस जरूर मिलेगा और जो आपने पढ़ा है वो ज़ाया नहीं होगा लेकिन अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि मुझे जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट में ही जाना है तो वो थोड़ा सा फिर आपके लिए आप क्योंकि टाइम वेस्ट कर देते हैं या किसी बहुत ही गलत जगह चले जाते हैं कोई बहुत ही छोटे उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में तो आप अपना करियर ख़राब करते हैं तो आई थिंक rather than going to a non-professional place I think one should join a professional company और चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो कोई भी पोजीशन हो आपने अगर मार्केटिंग की हुई है तो it applies everywhere so marketing is the leading department जो कि eventually that मतलब like a position from marketing head always moves to the top CEO टाइप की CEO पोजीशन तो वो आप हर जगह मार्केटिंग अप्लाई हो रही होती है तो अगर आप इवन इफ यू आर इन ऑपरेशंस या सप्लाई चेन और आपका मार्केटिंग का बैकग्राउंड है तो इट्स ऑलवेज गुड तो सो दैट्स माय मैसेज कि जब भी आप पढ़ें दिल लगा के पढ़ के निकलें तो डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर लुकिंग फॉर अ ब्रांड मैनेजमेंट पोजीशन तो आप कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढें और किसी भी डिपार्टमेंट में जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आप ज्वाइन करें सो दैट्स माय 2 cents oh that's great नूर आपका बहुत थैंक यू एंड वी होप टू सी के KFC के अपकमिंग कैंपेन्स क्रिकेट के साथ कोलैबोरेशंस और बहुत कुछ एक्साइटिंग चीजें जो KFC हमारे लिए लेकर आ रहा है आई एम वेरी एक्साइटेड soon you will see a lot of more things coming up that's great lovely so इसी के साथ साथ हमारा आज का शो खत्म होता है हमने आज बहुत सारी बातें की नूर आलम से जो कि KFC के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं और मैं आपकी होस्ट सारा हसनैन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ब्रांड बोलता है में तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।